हेलो एवरीवन, मैं कोमल अरविंद और आज बात करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ ट्रस्ट के ऊपर। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, आपके लाइफ में, आपके जीवन के हर एक फील्ड में इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं सेल्फ ट्रस्ट की या सेल्फ कॉन्फिडेंस की, इसका मतलब क्या हुआ कि हम बात कर रहे हैं कि हम हमारे अंदर के आए हुए इंट्यूशन पे पूरी तरह से यकीन करने की। जी हाँ, जब हम सेल्फ ट्रस्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, यह चीज़ सिर्फ ऊपरी नॉलेज से नहीं आती है। ऑफकोर्स नॉलेज का अपना इम्पोर्टेंस है, लेकिन सिर्फ नॉलेज से कॉन्फिडेंस नहीं आता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस और सेल्फ ट्रस्ट का डेवलप होने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने अंदर की इनर वॉइस से कनेक्ट हो, क्योंकि तब आप जो डिसीजंस लेते हैं, पहली चीज़ वो डिसीजन सही साबित होते हैं, और वो डिसीजन जब सही साबित होते हैं उससे ही आपका फिर सेल्फ ट्रस्ट भी बढ़ता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। ओके, तो इस इंट्यूशन से कैसे कनेक्ट हुआ जाए? लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हैं और कुछ हेल्दी चॉइसेस बना रहे हैं कि आपको सपोज अपनी लाइफ में एबंडेंस मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, एबंडेंस का मतलब सिर्फ मनी नहीं होता है। एबंडेंस में सब आ जाता है, खुशियाँ, प्यार, सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आना चालू होते हैं और आपकी अंतरात्मा से आपको आवाज़ें मिलना भी चालू हो जाती है कि उसके लिए आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपकी इंट्यूशन वहाँ पे वर्कआउट होना शुरू हो चुकी होती है, और जब आप उसकी आवाज़ पे यकीन करना शुरू करते हैं तब बढ़ जाता है आपका कॉन्फिडेंस और सेल्फ ट्रस्ट, है ना। और जिससे क्या होते हैं फिर डिसीजंस, जैसे मैंने बताया, आप करेक्टली लेते हो। तो जब डिसीजंस करेक्ट होते हैं तो उनके रिजल्ट्स तो करेक्ट आना ही है। तो अब इस इंट्यूशन से कनेक्ट होने के लिए डिसीजंस कैसे लें? ओके, आप किसी सिनारियो में हैं, ओके, बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं, हर एक इंसान अपना ओपिनियन और बिलीफ सिस्टम बता रहा है। आपको सिर्फ वहाँ पे यह अपने अंदर महसूस करना है किस चीज़ से आपको खुशी मिल रही है, पीस मिल रहा है, और किस चीज़ से आपको बर्नआउट फील हो रहा है, आपको अलाइन फील नहीं हो रही है। तो जो भी फीलिंग्स है जो आपके अंदर एक तरीके का पीस और हैप्पीनेस ला रही है, आपको उसी आवाज़ को सुनना होता है। ठीक है, तो इसमें दो तरह से चीज़ें काम करेंगी। पहली चीज़ कि आपको तुरंत ही खुशी मिलेगी, हाँ मुझे ये करना है, और आप वो कर लोगे और फिर इसका पॉजिटिव रिजल्ट भी देखोगे। दूसरी चीज़, कोई चीज़ ऐसी रहेगी जो आपके अंदर से आवाज़ आएगी उस समय कि आपको करनी चाहिए, पर वो आपको ट्रिगर भी कर रही होगी। आपको आपके अंदर की जो छुपी हुई इनसिक्योरिटीज़ है वह ऊपर आ जाएंगी कि अगर आपने यह डिसीज़न लिया तो आप इसको खो दोगे, या ये गलत तो नहीं हो जाएगा। कई सारी इस तरह की एनर्जीज ऊपर आएंगी, लेकिन आपको अंदर से सॉलिड कॉलिंग होगी कि आपको यही करना है, यही डिवाइन ऑर्डर है। तो जब यह सीन आता है तब ज़रूरत होती है विश्वास की। किस पर? गॉड पर, कि हाँ अगर मुझे घड़ी घड़ी यह डिवाइन ऑर्डर रिवील हो रहा है तो मुझे इस पर काम करना है। ठीक है, और तब आप उस डर को तोड़ते हुए, उन सिक्योरिटीज़ के होते हुए वो डिसीज़न लेके आगे बढ़ते हैं ना, तब आपकी ज़िंदगी में फिर ब्रेक थ्रूज होते हैं। और यह चीज़ फिर आपको बूस्ट करती है सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ ट्रस्ट के लिए कि नेक्स्ट टाइम कितना भी आपको कैओस लगे, उस समय फिर आप राइट डिसीज़न ले पाते हो, क्योंकि आपको यह अनुभव हो चुका होता है छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस में कि हाँ ज़िंदगी को सुंदर कैसे बनाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इससे आपकी ज़िंदगी में फिर आने वाला, ये देखिए हर चीज़ कैसे चलती है ना, पिक पे चलती है। हर एक लाइफ का जो साइकिल है वैसा चलता है। एक पिक होता है जहाँ तक उसको पहुँचना होता है, दैट इज़ योर पिक, कि जहाँ तक आपको जाना है, जो आपके अंदर के डर है, आपके अंदर हर एक इंसान के अपने कुछ पर्सनल फियर्स हैं। ओके, आप मुझे रिवील ना करें, मैं आपको रिवील ना भी करूँ तो है।
तो उसके हाइट के अंदर तक जाना, उसको देखकर उसका सामना करना, वहां तक जाना होता है। एक बार आप वहां पहुंच गए ना, फिर उस chaos के बाद इट इज नॉट कि वो कुछ आपकी जिंदगी में मैनिफेस्ट हो रहा है, नो, इट इज इनसाइड यू, जो सामने वाले को दिखाई नहीं दे रहे हैं पर आपको पता है। एक बार आप वहां पहुंच जाते हो, उसके बाद फिर आप नीचे ही आते हैं, फिर उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लाइफ स्मूथ होती जाती है। क्योंकि इस दौरान आप जो सीख जाते हो ना, वो अपने इंट्यूटिव पे क्या कहेंगे उसे, अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करना, और जो भी बिलीफ सिस्टम से फिर आपके जो इससे अलाइन नहीं होते, उसको तोड़ने के लिए भी आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और वो इस हद तक आपका फिर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यू विल बी लाइक ओके फाइन, अगर ये डिसीजन गलत भी हुआ तो इसमें कुछ अच्छा छुपा है, वो होकर ही होगा, और वो गलत को मुझे सही करना आता है, मैं कर लूँगी। क्योंकि अगर गॉड ये करने को कह रहे हैं तो इसमें कुछ भलाई है। ओके, इस हद तक आपको ट्रस्ट आ जाएगा कि फिर आपको लगेगा डर। जैसे मैंने कहा, ये सेंटेंस क्या बताता है कि इंसान में डर है ना, कि वो गलत कर जाएगा, लेकिन साथ ही साथ इस बात का यकीन है कि इस गलत में भी कुछ सही जरूर छुपा है जो हो जाएगा, और जो बचा कुचा गलत है उसको वो सही कर लेगा। अंडरस्टैंड? पर अल्टीमेटली जब यह सोच के भी इंसान जब डिसीजन लेके आगे बढ़ता है ना, तो गलत कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि ये भी इनसिक्योरिटी और फियर्स होती है। तो आपकी पूरी साइकिल में सेल्फ ट्रस्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा, हो सकता है आसपास के बहुत क्लोज मित्र या फैमिली मेंबर्स जो काम रोल प्ले करेंगे आपकी ज़िंदगी में आके, आपको या तो ट्रिगर करके या फिर आपको इस तरह पुश करके कि आपको वहाँ डिसीजंस लेने हैं, है ना। और फिर वहाँ जैसे ही आप कुछ वो मेन कोर डिसीजन ले पाओगे, आपकी ज़िंदगी में ब्रेक थ्रू हो जाएगा, है ना। और इस पूरी प्रोसेस में ना आप सच में हर पल जो मैनिफेस्ट करते जाओगे वो होगा एबंडेंस, और अपनी कॉन्शियसनेस को इस हद तक राइज करते जाओगे कि वह नेक्स्ट जन्म में यहाँ से आगे बढ़ के जाएगी। तो आपको ये सारी पैटर्न और साइकिल फिर से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, अब इसका इम्पोर्टेंस बताती हूँ आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में। जब आप इस तरह से करेजियस होके अपने इंट्यूशन से होके आगे बढ़ोगे, तो ये आपकी कोर चॉइस बनी, और आपके पार्टनर की कोर चॉइस हमेशा सेम होती है, तो वो अभी फिर इसी को चूज़ करेंगे। तो आपकी ज़िंदगी में डबल एबंडेंस आएगा। ओके, स्पिरिचुअल जर्नी और ट्विन फ्लेम जर्नी से अलग है नहीं। तो स्पिरिचुअल जर्नी में आप जैसे कहते हैं कि आपके हायर चक्रास एक्टिवेशन, वह इससे पॉसिबल होगा, क्योंकि अब आप अपने सुपर कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो रहे हैं। सिर्फ उन चीज़ों पे बिलीव नहीं कर रहे हैं जो दिख रही हैं, जो नहीं दिख रही है पर आपको फील हो रही है, आप उन पावर्स को भी कनेक्ट करके काम कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में भी प्रोग्रेस होगी। अब लाइफ की बात करें दूसरे फील्ड्स की, ऑफकोर्स जब आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि हाँ, आप जो अंदर फील करते हैं, उससे जो डिसीजन लेते हैं वो सही लेते हैं, तो फिर आपको 100 लोगों के बीच में भी अगर कहीं अपने आप को कोई परफॉर्मेंस देना है तो आप बेस्ट दोगे। आई होप ऑल दिस इन्फॉर्मेशन विल हेल्प यू। थैंक यू। हरि ओम तस्सत्। For watching my videos, if you're liking them, please like and subscribe, and you can mention in comments, and you can check description box for all my services.